सहल बिन साद सादी रज़ी अल्लाह अन्हु, अबुल अब्बास इनकी कुनियत है, साहल नाम है। फरमाते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना से 5 साल पहले पैदा हुए और इनके वालिद पहले ही मुसलमान हो चुके थे, यानी इन्होंने जब आँख खोली। ये आखिरी सहाबी हैं जो मदीना में सबसे आखिर में दुनिया से रुखसत हुए और फरमाते थे कि अब मैं अगर जा रहा हूँ दुनिया से तो तुम किसी को काला रसूल कहने वाला नहीं पाओगे, क्योंकि वही कह सकता है ना जिसने नबी को कहते सुना। बहुत सी हदीस इन्होंने याद रखी हुई हैं। और ये जंगे ओहद में नबी पाक के ज़ख्म का जब इन्हें पता चला, नबी पाक के बारे में गलत अफवाह जो फैला दी गई थी, वहाँ पहुँचे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरगिरी कर रहे थे और देख रहे थे उस पूरे यानी ज़ख्म को, जिसकी हदीस भी बयान करें। और दूसरा जंगे खंदक में, गुज़वा खंदक में ये और लड़कों के साथ मिलकर मट्टी उठा के बाहर फेंक रहे थे। तकरीबन इनकी उम्र 15 साल थी उस वक़्त, 5 हिजरी में गुज़वा खंदक हुआ, तो उस वक़्त इनकी उम्र तकरीबन 15 बरस थी। इन्होंने तकरीबन 15 शादियाँ की थी। इस्लाम में और मर्द को इजाज़त है 4 शादियाँ करने का, हम ये समझते हैं इस्लाम में 4 शादियाँ करने का ना, 4 बीवियाँ रखने का इजाज़त है। एक वक्त में 4 बीवियाँ रख सकता है, शादियाँ जितनी चाहे कर सकता है। यानी खुदा ना खास्ता कोई बीवी फौत हो गई है या तलाक हो गई तो वो नई शादी कर सकता है। तो यूँ हज़रत सहल रज़ी अल्लाह अन्हु ने 15 शादियाँ की थी, जिनमें से जो मुतलका 9 बीवियाँ थी वो एक मजलिस में इनको मिली, जिनको ये तलाक दे चुके हुए थे मुख्तलिफ औकात में। तो वो ये किसी शादी की तकरीब में थे, वलीमे की, तो वहाँ पे वो 9 बीवियाँ भी दावत में आई हुई थी। वो आके इनसे पूछ रही हैं कैसे हो अबुल अब्बास। ठीक है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि तलाक के बाद भी जैसे आप और लोगों के साथ उनकी खैरियत पूछ सकते हैं, हाल चाल पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और लोगों के साथ, ऐसे ही नामहरीम समझते हुए साबिका शौहर से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, यानी शरीयत हमें इसकी इजाज़त देती है। तो यानी खैरियत भी पूछ रही है कैसे हो। तो इससे ये भी पता चलता है कि मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं तलाक की, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई बुरा सलूक किया था, नहीं तो कौन आके पूछता है भाई आप कैसे हैं। ठीक है, तो गुज़वे खंदक में इनकी उम्र तकरीबन 10 साल थी। नबी पाक के दुनिया से रुखसती के वक़्त इनकी उम्र 15 साल थी। ठीक है, यानी 5 हिजरी हिजरत से 5 साल पहले पैदा हुए और फिर 2 हिजरी में तकरीबन गुज़वा बदर हुई, उसमें ये शरीक नहीं हुए थे, छोटी उम्र के थे, 7 साल के तकरीबन। और गुज़वा ओहद में ये पहुंच गए थे नबी पाक के ज़ख्मों का जब इन्हें पता चला। इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे नबी पाक से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के तने से मस्जिद नबवी में खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते थे, तो आपने फरमाया कि अगर मिंबर बन जाए तो अच्छा होगा। इन्होंने सुना है, किसी ने कहा नहीं है इनसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर बनवाना चाहते हैं, खुद गए जंगल से लकड़ी काट के लाए कि नबी पाक इससे मिंबर बनवा लें। देखें आप, छोटी सी उम्र है, यानी कोई ज़्यादा बड़ी उम्र के नहीं है, 7-8 साल की उम्र है, 8-10 साल की उम्र में होंगे, तो लकड़ियाँ काट के लेके आए हैं लकड़ी। और वो मिंबर के लिए कोई दरख्त की शाखें नहीं चाहिए होती, बड़ी लकड़ी चाहिए होती, ठीक है, मोटी, तो वो लेके आ रहे हैं। और फिर इनसे ये भी मरवी है कि मरवान बिन हकम बड़ा सफ़ा किस्म का बादशाह गुजरा, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु और कुछ और सहाबा भी और ये भी उनके ज़ेरे अताब आए। तो वो कहता था कि बैत की जाए उनके हाथ पे, इन्होंने इनकार किया तो उसने तज़हीक के तौर पे इनकी भी गर्दन पे मोहर लगवा दी थी, जैसे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को लिए भी उन्होंने ऐसे किया। तो यानी इन्होंने मुशक्क़तों का दौर और फितनों का दौर भी देखा है नबी पाक के बाद। इन्हीं के दौर में वाक़या करबला भी हुआ, यानी इन्होंने उसको भी देखा है। और ये फिर इसके चश्मदीद गवाह हैं, जब वो काफ़िला मेरे नबी की आल का शाम के बाज़ार में दाखिल हो रहा था और लोगों का हजूम था दाएं बाएं, तो ये पूछने लगे क्या हो रहा है। लोग कहने लगे तुम शायद सहरा से आए हो। इन्होंने बताया कि मैं नबी पाक का सहाबी सहल बिन साद हूँ। तो कहने लगे कि पता नहीं, लोग कह रहे हैं पता नहीं ज़मीन क्यों नहीं फट गई, आसमान क्यों नहीं फट गया कि नबी की आल को शहीद कर दिया गया और उनका काफिला शोहदा के नेज़ों पे जो सर उठाए हुए नवासे रसूल के सर, और इसके साथ जो छोटे दूसरे सर उठाए हुए हैं नेज़ों पे वो उनकी बाकी आल के हैं। फरमाते हैं कि मैं ये देख कर
تڑپ کر رہ گیا، کیونکہ اس میں سب سے آگے جو سر تھا وہ میرے نبی سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا، اور یقیناً وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر تھا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا، فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے، یعنی خاتون کے بارے میں پوچھا جو اونٹنی پر سوار تھی۔ میں نے اسے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگی میں سکینہ ہوں۔ ٹھیک، تو فرمانے لگی کہ اب مجھے حکم کریں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ لوگوں کی نظریں ہم پر پڑ رہی ہیں، خواتین پر، تم بس اس نیزہ بردار سے کہہ دو کہ یہاں سے آگے چلا جائے تاکہ لوگوں کی نظریں ہم سے ہٹ جائیں۔ نیزہ بردار وہ شخص تھا جس نے نیزے پہ سر اٹھایا ہوا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، اس کو کچھ رقم دی اور اسے کہا کہ تم یہاں سے یہ سر لے کے آگے چلے جاؤ تاکہ نبی کی حرم کی جو خواتین ہیں گھر کی ان پہ لوگوں کی نظریں نہ پڑیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے میری بات مانی اور وہ آگے چلا گیا۔ لوگوں کا ہجوم جو تھا وہ ان سروں کی طرف زیادہ متوجہ تھا، اور یوں میں نے ان کی بس اتنی سی خدمت میں کر سکا تھا۔ تو یہ آل رسول سے بھی محبت کرنے والے صحابی تھے۔ والد نے ان کا نام حزن رکھا تھا۔ حزن عربی میں غم کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کے سہل رکھ دیا تھا۔ یہ نام میرے نبی کا پسندیدہ نام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی مدینہ میں جو دنیا سے آخر میں رخصت ہوئے وہ بھی یہی صحابی ہیں، حضرت سہل رضی اللہ عنہ۔ اور